We have started. मयंक, कौन चिल्ला रहा है तेरे हॉस्टल में? एक्चुअली की रूम पे नेट नहीं आता, प्लस वो लैंड पे उन्होंने ब्लॉक कर रखा है वॉइस ओवर, तो उसका सलूशन ऐसे चीखना थोड़ी। मैं थोड़ी चीखा था। अरे मतलब कोई तो बहुत जब से तुमने ज्वाइन किया somebody is shouting in the background. Okay, so यार कॉरिडोर पे तो अकेला हूं। ओके आगे एनीवेज कंटिन्यू। welcome to whatever you call it episode 3. 2 भी है पर उसका नाम देना मैं भूल गई हूँ और अब मैं चेंज नहीं कर पा रही वो YouTube पे, तो you can call it 2 or 3 आपकी मर्जी। So this is me your host Payoja. This is Amulya my friend, मयंक, धृति। और आज हम लोग वापस आ गए हैं to entertain you with something random. So guys, क्या हाल है सबका? चल कुछ तो बोलो। चल मुझे यू कैन स्टार्ट। चिल। हाँ, उसने चिल बोल लिया ना, तुम दोनों वेट क्यों कर रहे हो? मैं तो ना ही बताऊं तो ठीक है। हाँ, धृति वैसे स्ट्रेस्ड है, उसके एग्जाम्स आ रहे हैं तो वो पैनिक हो रही है। या मैम, तेरा तो दिन बहुत अच्छा गया है, कुछ बोलना चाहेगा तू अपने दिन के बारे में? नहीं, इतना खास ही नहीं था, बस एग्जाम थी जो अच्छी गई एंड लैब थी जो भी अच्छी गई। एग्जाम की तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं तो वो दूसरी चीज की बात कर रही हूँ जो तू बता नहीं रहा। डिस्कसिंग पर्सनल लाइफ्स। आई नो। या अच्छा चलो, समझने वाले समझ गए, छोड़ो। ओके, पर मुझे नहीं आया समझ। अरे मयंक की जिंदगी कैसे खास हो सकती है धृति? किसी भी इंजीनियर की जिंदगी कैसे खास हो सकती है? कैसे ही खास हो सकती है, राइट। तो ही तीन सौ चीजें होती है। काफी बेसिक सा सिंपल सा मोमेंट था। By the way, Mayank, even Amulya is pursuing engineering, तो तुम दोनों यहाँ पे वाइब कर रहे ये हो। नहीं बताना था यार, यही तो नहीं बताना था। अरे क्यों, इसमें क्या? अरे इतना अच्छा काम करता हूँ, वो बता दो यार। हाँ, वो तो हम उस पे आएंगे ही। तुम्हें पोएम सुनाए बिना थोड़े ही जाने दूंगी। So yeah, I don't know अमूल्या इंजीनियर कैसा बनेगा कैसा नहीं, बट पोएट अच्छा बनेगा, वो कॉमेडियन भी अच्छा बनेगा, उतना तो है। ओके, तो ओके वो कोई ऐसा सवाल है तुम लोग की लाइफ में जो तुम लोगों से बहुत बार पूछा गया है? मतलब इट्स नॉट लाइक खाना खाया कि नहीं, नॉट वैसा। सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ रहा? क्यों नहीं उठ रहा? हाँ हाँ, दो सिली क्वेश्चंस जो लाइफ में बहुत पूछे हैं। लाइक इंजीनियरिंग नहीं तो क्या? गुड वन। वैसे इस बात का जवाब आई थिंक इंडिया की बहुत पॉपुलेशन जानना चाहती है। इंजीनियरिंग नहीं तो क्या? किसी के पास नहीं, डॉक्टरी। वेल, मेडिकल नहीं, डॉक्टर। इस पॉडकास्ट में भी 2 इंजीनियर, एक मेडिकल फील्ड की बंदी और मैं। डाइवर्सिटी तो बहुत है। हाँ, बहुत ज्यादा है। कॉमर्स के फील्ड में बोलते हैं तुम्हारा कुछ हो ना हो, मतलब कुछ तो कर ही लोगे होपफुली। नहीं यार, नहीं, बहुत डार्क फील्ड है कॉमर्स ऐसे। हम लोग कॉलेज खत्म होने के बाद ही रियलाइज करते हैं कि आगे करना क्या है क्या नहीं। बहुत ही डार्क फील्ड है, लेट्स नॉट गो देयर। मैं रो दूंगी। एक सेकंड, मेरा रिंगटोन बज पड़ा। हाँ। See, that's what I'm talking about. बैकग्राउंड की हर चीज आएगी, this is very natural. So मेरे लाइफ में वैसा एक सवाल जो रैंडमली किसी ने भी मुझसे कभी भी पूछा है, आप बंगाली हो? नहीं, नहीं हूँ मैं बंगाली। Just because I sing and I have a good voice. कोई context दे कि context कुछ भी नहीं है, it is just आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप बंगाली हो क्या? ये वैसे भी मुझे तो इससे मिलके ही पता लगा कि ओडिया और बंगाली अलग अलग होते हैं। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। अमूल्य, तुम्हारे साथ कभी ऐसे हुआ है कि मतलब यूपी बिहार के हो क्या? यूपी अलग और बिहार अलग है सर? या हम लोग बहुत ऊपर है बिहार से एटलीस्ट। उत्तराखंड वाले क्या बोलते हैं? एक्चुअली उत्तराखंड वाले थोड़ा नेपाली जैसे, तो वो अलग। मैं उत्तराखंड में भी रहा हूँ तो वहाँ पे अलग ही चल रहा था। उधर यहाँ इधर से उधर का कल्चर बहुत डिफरेंस है। वो समझ जाते कि हाँ ये अरे यूपी का है।
धृति जिधर से है वहाँ यूपी के लोगों को भैये बोलते हैं। कहाँ से आप? या पंजाब। यूपी का बंदा मतलब भैया, भैया जी वो सब वो हाँ लिंगो पंजाब बहुत की है ऐसे ना? पसंद है। लोग। वो तो पंजाब की है ना? हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ। पंजाब में बेसिकली जैसे हम लोग भी कोई पंजाबी है आजी बोल देते हैं ना वैसा। मयंक तू कहाँ से है? लेयर्ड मराठी हाँ यू आर राइट, पार्शियली मराठी पार्शियली टाइटल एमपी। टाइटल। हाँ और मयंक मैं मराठी है। उड़ीसा की हूँ विच इज या हाँ एक्चुअली वो बिलो डिस्कनेक्ट हो बंगाल। गया था, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या क्या? डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओ कोई बात नहीं, ठीक है। अभी तो आवाज आ रही है। हाँ हाँ, हाँ हाँ। या तो तुम लोग बताओ धृति और मयंक, तुम्हारे लाइफ में ऐसा कोई क्वेश्चन जो एट रैंडम किसी ना किसी ने तो पूछा ही है। एट रैंडम नहीं, लाइक सामने से पूछा सबने कि क्या? मतलब जैसे मैं पतला हूँ तो दे ऑलरेडी अज्यूम कि मैं खाना कम खाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उससे ज्यादा खाता हूँ, बस पतला हूँ। धृति तुम्हारा? ये सवाल काफी पूछा गया मेरे से। यार मैं भी यही सोच रही हूँ, उससे रैंडमली वैसे जाते यही पूछा जाता है कि आप इतना कम क्यों बोलते हो, आप ओपन अप क्यों नहीं होते। मैक्सिमम मैंने इसी का जवाब दिया है कि आई एम इंट्रोवर्ट। उससे ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास कहने बट के लिए। जब जब मतलब बहुत छोटी थी और इंट्रोवर्ट वर्ड ही नहीं पता था तब या क्या बोल? पॉइंट। तब क्या बोलते तब थे? तब पता नहीं लोग क्या पूछते थे मुझसे मैक्सिमम टाइम। अमूल्य तुम्हारा क्या वही था कि सुबह क्यों नहीं उठते, इंजीनियरिंग नहीं तो क्या और कुछ? एक लड़की ने पूछा कभी धोखा है, तो मैंने कहा नहीं यार, तो देके चली गई। ओहो नहीं वेल ऐसा कोई नहीं। दैट वाज समझ नहीं आ रहा हंसे कि बुरा बुरा मन है तुम्हारा। आई नो डार्क हो गया ये काफी। या अस मोमेंट ब्रो। ये डार्क था। हाँ हाँ यार। मयंक बिल्कुल रिलेट कर गया है तुमसे बाय द ओह, वे। या दीज आर जस्ट लाइंस, दीज आर जस्ट लाइंस। ओ गॉड, धोखा यार किसने नहीं खाया है धोखा? वेल सही। अरे यार मेरी मम्मी धोखा मुझको बोलती कि ये लो पानी लाई हूँ तुम्हारे लिए, दूध दे दी थी। इतना बड़ा धोखा, मम्मी धोखा दे रही, तुम लोग क्या बात कर रहे ओ हो? बट ये आंटी कुछ सैड। ज्यादा ही धोखा नहीं दे रही, आई मीन पानी और दूध तो यार। लाइक मैंने पानी मांगा, मैं पानी दे दो, कोई नहीं दूध पी ले, ये ले। मैंने कहा अच्छा पानी दूध, अरे तो क्या मतलब हम यादव है तो दूध ही पियेंगे हर टाइम। ओ ऐसा भी कोई लॉजिक होता है? आप पंजाब से ना? नहीं हाँ बटर चिकन का मेरे पास जोक नहीं। यार मैं वेजिटेरियन हूँ। उसका चीयर्स। उसका कॉन्टेक्स्ट बस ये है कि यूपी में जो यादव्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू काउस। लाइक हम ऐसे तो आप कितना ही रिलेट करो। मैं जहाँ से मैं उड़ीसा से हूँ और मेरा कुछ भी किसी से भी उड़ीसा में क्या ही पॉपुलर है। लाइक ये इनसे मिलने से पहले ऐसे उड़ीसा का और जैसे कुछ लोगों से, जैसे छत्तीसगढ़ के लोगों से, उससे पहले मेरे माइंड में ऐसे इमेज था लाइक उड़ीसा में एक भुवनेश्वर टेम्पल है, ठीक है? उड़ीसा में है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, उड़ीसा छत्तीसगढ़ यहाँ पे लोग रहते नहीं, लाइक सब वही पत्ते बांध के घूम रहे होंगे, ऐसे पूरा जंगली, लाइक वहाँ कुछ होगा ही नहीं। जस्ट फॉर योर नॉलेज गाइस, उड़ीसा ऐसा नहीं है। इक्वली इंडिया का पार्ट है और वहाँ पे कपड़े पहुंच चुके हैं और टीवी भी पहुंच ट्राइबल चुकी है। एरिया। वहाँ पे स्टारबक्स भी है। हाँ ओ स्टारबक्स भी है। एंड दैट इज द थिंग, ही इज वेरी राइट। इंडिया में आप कहीं भी चले जाओ, उड़ीसा के बारे में लोगों को एक ही चीज पता है, जगन्नाथ पुरी। अरे वो है पॉपुलर है, अच्छी बात है, बट उसके अलावा भी बहुत चीजें हैं, लेकिन थैंक्स टू आवर सरकार कुछ बता नहीं रहे वो लोग ए, दुनिया को। ए, ए, नो, डोंट गो टू गवर्नमेंट। अरे नहीं मैं जा सकती हूँ, हमारे जो सीएम है बड़े चिल्ले, वो बहुत ही चिल्ले, क्या बताऊँ मैं। नहीं मैं कह रहा हूँ अभी हो कहाँ, वो देख के तुम आप बोलो जहाँ पे हो। अरे नहीं मतलब उड़ीसा लव्स नवीन पटनायक, इवन आई लव नवीन पटनायक, ही इज वेरी चिल, सो थोड़ा बहुत रोस्टिंग तो चलता है। ओके सो अभी हाँ, अभी जो सवाल मैं पूछने जा रही हूँ बहुत ओके इंसाइट की जरूरत पड़ेगी इसके लिए, तो तैयार रहना।
What are your takes on long distance relationship? ओ गॉड, Oh, ये पहला तो कोई इन दोनों में से देगा जवाब प्लीज। You mean relationship? Yeah, long distance. फर्क नहीं पड़ता, रिलेशनशिप होना चाहिए। ये ऋतिक, तुम टिपिकल देख रही इंजीनियरिंग हो वाला आंसर था। इंजीनियरिंग नहीं 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 I नहीं यार, know. एक्चुअली नहीं। नहीं, मयंक का भी यही लॉजिक है जो तुमने जवाब दिया, वो उसने भी मुझे 2 साल हाँ पहले दिया था। लाइक इट वाज yeah, नहीं यार, नहीं। no बट arguments. बट ऑन अ सीरियस नोट, क्या टेक है तुम लोग का? जैसे मैं फिलहाल मैं एक No. बहुत मतलब बहुत टाइम से मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूँ विद दिल्ली के मोमोज। आई कैन जस्ट सी ओहो देम ऑन इंस्टा, कांट ईट देम, कांट डू एनीथिंग दैट अबाउट इट, कांट ऑर्डर, सेम जस्ट यार। या सी देम। मैं भी ऐसे एक रिलेशनशिप में हूँ सागर घेरे के सैंडविचेस के साथ। बट सीरियसली मतलब क्या टेक है तुम लोग को? लाइक ऐसा लगता है कि इट इज प्रैक्टिकल और इट इज जस्ट या मजबूरी प्रैक्टिकल। है, लोग कर रहे हैं? नहीं, लाइक प्रैक्टिकल है, लाइक इफ यू रियली लव देन इट्स ओके, लाइक उसमें फिर लाइक लॉन्ग डिस्टेंस इज लाइक उसमें एक और प्रूफ हो जाएगा कि तुम लॉयल रहना चाहते हो कि नहीं। लाइक वो तो एकदम वही टेस्ट होता है, लाइक राइट। अगर है बंदा तो है, नहीं है फिर नहीं। गुड है, मतलब ऑल्सो अगर आई रियल है फील थोड़ा। इट इज प्रैक्टिकल व्हेन आप लोग ऑलरेडी मतलब मिल एक चुके दूसरे हो। को तब जानते थे जब सेम शहर में थे, उसके बाद अलग हुए तो फिर भी मेक सेंस। बट अगर शुरू ही लॉन्ग डिस्टेंस हुआ है तो इट्स लाइक डाइसी। हाँ मेरे फिर जानने में एक जाता है, लाइक दे स्टार्टेड है। एज अ, और उस टाइम लाइक मेरे मामा कैसे थे, फेसबुक फ्रेंड्स बने थे, एंड देन एंड नाउ दे आर मैरिड, उनके बेबीज भी हैं। वो ओके रियल में लाइक रिलेशन के 4 इयर्स बाद मिले थे, एंड सो लाइक ये नहीं कह सकते कि हाँ जरूरी है पहले मिलना। तो बट हाँ, वेल दैट काइंड ऑफ प्रूव्स मी रॉन्ग। हाँ, एक्चुअली हाँ, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डिपेंड ऑन द हाँ वो पर्सन, तो पर्सन रहना ऑल्सो, चाहते हैं कि सामने नहीं। वाला हाँ, कितना सीरियस है, राइट? हम्म। if you feel connected फिर IRL हो या long distance चल ही जाता है। बाकी तुम दोनों को कुछ बोलना है नृत्य में? मेरा तो वैसे आई आई पर्सनली फील ये बहुत रिस्की है। मैं तो नहीं ही ट्राई करूंगी लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि ट्रस्ट करना ऐसे टाइम्स पे इट इज वेरी टफ। पर हाँ डिपेंड करता है कि वही अगर कभी साथ रहे हो फिर लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहे हो तो आई थिंक थिंग्स आर बिट डिफरेंट। पर ऐसे बिल्कुल ही लॉन्ग डिस्टेंस आई डोंट थिंक सो प्रेफर करूंगी। मम्मी मोर स्ट्रीम चलची। अरे हाँ, वो स्ट्रीम रहेगा। सॉरी गाइस। हाँ नाइस। हाँ हाँ कितना क्यूट लग रहा था यार ये। फिर से बोलना, क्या लैंग्वेज था? बढ़िया। हाँ लाइक मैं मम्मी को बोल रही थी कि स्ट्रीम पे वो हूँ। समझ गया, वो समझ गया। स्ट्रीम हाँ, चल रही है। वो जो जो वर्ड बोला वो बोलो। मम्मी वो स्ट्रीम रही बापू जी। वो कुछ हाँ, तो मम्मी का सवाल आया कि तू तो किसी से बात कर रही है, कौन सी स्ट्रीम है? वैसे हाँ, स्ट्रीम में ही बात कर रही हूँ लाइक क्या मतलब, वीडियो चल रहा है तो आवाज क्यों आ रही है? मैं ईयरफोन्स लगा के, तो उनको लग रहा है कि कॉल पे है। ओ अच्छा चलो ठीक है, अब क्या दूरियां मजबूरियां की क्यों बातें करनी, आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हाँ क्रोकोडाइल वीडियोस। क्या ये क्या है? व्हाट? आई नो। तो हाँ हाँ, रियली? मैं बहुत रेलेवेंट हूँ, मैं बताती हूँ क्यों। तो अगर तुम लोग ऐसे न्यूज अपडेट्स डेली फॉलो करते हो ना, लाइक इंस्टा पे या कहीं पे भी, तो तुम लोग को पता होगा कि अभी इस हफ्ते सबसे बड़ी 2 न्यूज है। इंडिया पाकिस्तान का मैच, वो तो हो गया, इंडिया जीत गई, वाह बिल्कुल वाह वाह। और यस दूसरा था दिल्ली का वो ट्विन टावर का गिरना। हाँ हाँ, वो भी हो Yep. गया, लोग खुश हो गए, वाह वाह वाह। और तीसरा क्रोकोडाइल वीडियोस है, ट्रस्ट मी। मुझे कोई आइडिया ही नहीं है ऐसी किसी इस न्यूज पूरे का। वीक में जितने अपडेट्स फॉलो करती हूँ, आई हैव सीन लाइक 18 क्रोकोडाइल वीडियोस। इंडिया में कहीं कहीं पे ऐसे क्रोकोडाइल आ गए हैं, रेसिडेंशियल कॉलोनीज में, बाहर कहीं क्रोकोडाइल किसी पे अटैक कर रहा है। ये नेशनल ज्योग्राफी ने न्यूज़ कब खोला? अरे आई नो इट इज रियल, पीपल आर काइंड ऑफ अडिक्टेड टू क्रोकोडाइल वीडियोस। आई फील नहीं तो इतने अपडेट्स एंड बड़े बड़े क्या न्यूज मतलब ब्लॉग्स एंड वो सब पे। क्रोकोडाइल वीडियोस।
मेरा इस पे कोई खास टेक है ही नहीं, मैं क्या बोलूं। मैंने इतने वीडियोस देख लिए ना, फिर मैं ऐसे थोड़ी क्रोकोडाइल गीक हो गई। आई वाज लाइक और देखना है और देखना है, सो कुछ तो है यार अबाउट क्रोकोडाइल वीडियोस। फिर मैंने सोचा कि तुम लोग को वो आदमी याद है जब तुम लोग छोटे थे, तब एक आदमी आता था नेशनल ज्योग्राफी पे ही शायद, या डिस्कवरी पे, जो जाके क्रोकोडाइल्स के साथ भिड़ता था अमेज़न में। मुझे नहीं याद ऑफ कोर्स। लाइक बेयर ग्रिल्स से पहले वो था बेयर ग्रिल्स, मुझे उसका नाम नहीं याद एट टाइम्स, बट ही वाज ओके। वन ऑफ दोज एडवेंचरस पीपल जो अमेज़न में यहाँ वहाँ घूमता था, क्रोकोडाइल्स मिल जाते थे उसको, एंड वो बस बोलता था लोगों को कि ये इस टाइप का क्रोकोडाइल है, इसको आप ऐसे टैकल कर सकते हो, ये आपको ऐसे अटैक कर सकता है। आयरॉनिकली क्रोकोडाइल ही उसको खा गया, उसकी मौत हो गई। You mean ओके। आदिवासी? But this is real. So this was a British or American guy supposing, I think. But ये मैं जब like third fourth में थी, ये आदमी बहुत popular था, इसका show बहुत popular था. So there is something about crocodiles that people really like watching. I know बहुत random topic है, तुम लोग को कुछ इस पे बोलना नहीं आ रहा है, but नहीं नहीं, अगर आप बोलोगे ना कि आप मैं ये क्वेश्चन पूछेंगे, तब भी हमारे पास कुछ नहीं होगा बोलने को। but यार फिर मैंने ना सोचा ऐसे, मैंने फिर सर्च किया आई थोड़ा. मीन बोलो बोलो. ओके, मैं यही कह रही हूँ कि क्या ही मजा आ रहा है क्रोकोडाइल को हंट करते हुए देख के। आई एम स्टिल कंफ्यूज। सोचो ना, एक्चुअली देयर इज समथिंग नहीं वेरी नहीं वियर्ड नहीं अबाउट इट. इवन तुम लोग अगर ये वो जो प्रॉपर वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंटरीज देखोगे नेट जियो एंड वो सब की, इट इज ऑलवेज अ क्रोकोडाइल ईटिंग अ ज़ीब्रा क्रॉसिंग द रिवर, और डियर, क्रोकोडाइल अटैकिंग लायन, समथिंग लाइक दैट. तो बहुत ओके। इम्पोर्टेंट एलिमेंट है. हैं, लाइक मेरे को क्रोकोडाइल देख वो तभी को देखना है जब वो जैसे ऐसे किसको जेब्रा खाता है, राइट? क्या खा रहा है, कौन सा ऐसे, लाइक वो मेरी एक्स को खा रहा है। आई एम वाचिंग मैन, मैं देख रहा हूँ। तो तुम्हारी एक्स गॉड। की खून भरी मांग पार्ट 2 बन जाएगी. यार डूड, क्रोकोडाइल के बारे में बात किया और खून भरी मांग भूल गए हम. भाई क्या मूवी थी, देखी है तुम लोगों ने? नहीं। नहीं. पहली बार सुन रहा हूँ. हम लोगों ने अच्छे टीवी चैनल्स को सब्सक्राइब किया था। डूड तुम लोगों ने खून भरी या मांग कैसे नहीं देखी है? वो मैंने नहीं देखी, मैंने सिर्फ दमशाद में यूज किया है इसे। वो इतनी सही मूवी है, और रेखा जी की वन ऑफ द मोस्ट हिट मूवी है, जिसको रेखा जी पता भी नहीं थी ना कभी, वो खून भरी मांग की वजह से पता है थोड़ी बहुत. आई नो अमिताभ बच्चन। मी टू। इवन आई नो रेखा बट नॉट थ्रू दैट मूवी। इन अभी की मस्ती में के बाद और अमिताभ बच्चन के बाद रेखा जी इज मोस्ट पॉपुलर फॉर खून भरी मांग. नाइस ओके। डिफेंस। वो उस स्टोरी में रेखा जी इज मैरिड टू अ वेरी टॉक्सिक हस्बैंड, एंड हस्बैंड इज हैविंग एन अफेयर. रेखा को पता चल जाता है, हस्बैंड इज लाइक डिवोर्स क्यों देना, मार ही देते हैं इसको. तो वो मारने का भी वाओ। इतना एलाबोरेट तरीका, उसके घर के पीछे नदी होती है जहाँ क्रोकोडाइल होता है, कहता है यही बहा देता हूँ. तो वो उसको डाल देता है नदी में, एंड क्रोकोडाइल उसको अटैक कर भी लेता है, बट समहाउ शी मैनेजेस टू रेस्क्यू हरसेल्फ. क्रोकोडाइल उसको नहीं खाता, छोड़ देता है, समथिंग ठीक है, बच जाती है. फिर हस्बैंड इज डैम श्योर क्रोकोडाइल को खा ही गया होगा, क्या ही बचेगा, पर वो बच गई है. फिर वो आती है अपना पूरा रूप चेंज करके. तो पहले वो सती सावित्री साड़ी वाड़ी पहन के सिंदूर लगा के, अब वो एकदम स्कर्ट और ड्रेस, वन पीस, बूट्स वैसे पहन के आती है, अपने ही पति को वापस सेड्यूस करती है उसके व्हाट? गर्लफ्रेंड से. एंड व्हेन द पति इज लाइक डूड आई लव यू, डूड आई लव यू, शी इज लाइक मैं तुम्हारी वही बीवी हूँ जिसे तुमने नदी में फेंक दिया. हाँ, और मुझे बियर ग्रिल्स वाले टैक्टिक्स आते हैं जिसकी उसमें क्रोकोडाइल से बच के तुम्हारे पास वापस आ गई। बट ये बहुत हिट मूवी थी और ये बहुत नहीं लोगों ने पड़ेगा। देखी है, सो आई एम सरप्राइज्ड कि तुम तीनों ने कैसे नहीं देखी. इट्स जस्ट यू। यहाँ पे It's जॉरिटी बन ही नहीं रही है। it's not us. Hey, it's not us. It's just you. या मैं थोड़ी पहले पैदा हो गई शायद, खैर. Like हो 1984 सकता की है। मूवी है। Okay, moving on from crocodiles. प्लीज प्लीज। और क्या बात कर सकते हैं? अच्छा,
anything about any weird interaction with your crush, कुछ ऐसे memorable? कभी मिले ही नहीं। हाँ वही सेम, अरे फिर कभी भी मिले ही नहीं। ऐसे अब मैं किम तेओंग से क्या बात करके आऊँ बताओ तुम मुझे, अरे वो मतलब मेरे रियल मैसेजेस लाइफ भी नहीं क्रश, देखेगा। ऐसे कोरिया में बैठा है वो, उसका तो नहीं ना। रियल लाइफ जैसे, अरे वो तुम्हारे जो संदीप सर थे शायद, राइट? ओह हाँ ओह, हाँ सीधे थे। नाम लेके। अरे मतलब वो उसके दोस्त आई थोड़ी ही नो, देखेंगे पॉडकास्ट, वो दिखाती ही नहीं है चलेगा तो इसीलिए नहीं दिखाती हूँ, मुझे पता है कुछ ऐसा बोल देगी तो उसके बाद में संभलेगा नहीं। बट इट इज एन ऑनेस्ट, ठीक है ना, सीनियर पे क्रश आता ही है लोगों को, तो जैसे कुछ तो वियर्ड या इंटरेक्शन हुआ ही होगा कभी जिसमें तुम ऑकवर्ड हो गई बेसिकली। नहीं, ऐसे मेरी कभी इंटरेक्शन ही नहीं हुई यार उनसे, बस हेलो हाय होती थी, व्हाट्सएप पेपर कैसा प्रिपेयर्ड है टाइप की चीजें होती थी, दैट्स इट। ये मयंक तेरा? अरे चले जाएंगे। ऐसे तो बहुत है। कहाँ से शुरुआत करें? मोस्ट रीसेंट। रिसेंट में तो कोई क्रश नहीं है शायद। और बाकी तो 9-10 से कितनी ही हरकतें करी है, सबको पता है क्या क्या हरकतें करते हैं तो। अरे तब भी कुछ एग्जांपल तो थे ऐसे, जरूरी थोड़ा ही है सबको पता है। मोस्ट ऑकवर्ड, हम लोगों का बैग स्विच हो गया था, क्योंकि उसका भी ब्लू बैग था, मेरा भी ब्लू बैग था। ओके तो वो मेरे लिए तो काफी ऑकवर्ड था जब आई रियलाइज कि मैंने बैग उठा लिया किसी और का है और वो उसी का है। तो याद है कोई ऑकवर्ड। बट ये तो बहुत वैसा सीन, मतलब अगर मैं इसको डायरेक्ट करती था इट वुड हैव बीन लाइक बैक स्विच। आई Nah, नो। she panicked actually. That's why it was awkward. अमूल्य बोलो। एक मेरे क्रश के साथ इंटरेक्शन एक मैं बताना चाहूंगा कि यार जैसे आके मुझसे ऐसे बताया, मैं क्लास में ऐसे बैठा होता, पूरी क्लास में टीचर वीचर नहीं आके ऐसे रूम से आते ऐसे, मतलब एकदम खूबसूरती से नजाकत से आते, उनसे कहती तुम आर्ट कॉपी क्यों नहीं लाए हो? मैंने कहा मैम नहीं लाया मैम, प्लीज मैम सॉरी। मैम कहती बाहर जाके खड़े हो जाओ। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे साथ फिजिकल भी हुई थी यार, मतलब ऐसे चाटा मार दिया था उन्होंने। ओके ओके बेबी। ये ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई। अरे ये किसी मूवी के ट्रेलर में था, ये रिमेम्बर? मेरी लाइफ तो मूवी बन चुकी है। आर राजकुमार और समथिंग। अरे दिस वाज अ हिट डायलॉग ऑफ शाहिद कपूर। वो सोनाक्षी सिन्हा चलो सोनाक्षी सिन्हा चाटा मारती है कि बदतमीजी मत कर, एंड ही इज लाइक अरे चाटा मारने के बहाने तूने टच तो किया ये। ओह ओह गॉड। हाँ 2014-15 की थी शायद, तब भी बॉलीवुड को ईव टीजिंग नॉर्मल लगता था, आज भी लगता है, क्या करें छोड़ो। आई नो। मेरा मेरा वियर्ड इंटरेक्शन रहा ही है, वैसे बहुत सारे ही रहे, बट अभी मोस्ट रीसेंट हो था। जा पेन वाला प्लीज, यू नीड टू टेल दैट। पेन वाला? हाँ प्लीज। ओके श्योर, ऑन जनता's डिमांड। तो पेन वाली बात बहुत ही क्या बोलते हैं, एकदम नजाकत नहीं, सॉरी व्हाट इज इट कॉल्ड, सेंसिटिव कहानी कि ओह या मुझे एकदम था डाई हार्ड। अरे डाई हार्ड भी नहीं यार, ऐसे क्रश था, ठीक है, मन लगाने के लिए कुछ चाहिए होता है ना, तो मिल गया था कोई। और बात ये थी कि उस पूरे स्कूल में सारे के सारे लफंगे थे, सारे के सारे, और वो इकलौता थोड़ा ढंग का था, तो ऐसे लग गया कि बिल्कुल। ओहो, मतलब कोयले अंधों की में खान में कनवा हीरा, राजा। हाँ वैसा वही बात हो गई। तो मतलब मुझे ऐसे लगा कि वक्त रहते कुछ करना पड़ेगा। और भाई girls, I'm not one of those girls who's like I'll wait for him. I'm not like that. I'm like नहीं नहीं, I'm gonna go for it. बिल्कुल नहीं। Fuck it, I like him, I'll tell him. हाँ लेकिन इतना मोटिवेटेड होना नहीं चाहिए लाइफ में, नहीं तो मेरे ओह जैसे हाल होगा तुम लोग का। तो मैं बहुत मोटिवेटेड, और उसकी जो है पेन छूट गई मेरे डेस्क पे, पता नहीं कैसे छूट गई, बट छूट गई। तो आइडियली क्या मुझे लौटा देनी चाहिए कि पेन छूट गई है तुम्हारी, ये लो। मैंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल। नहीं, ऐसे कैसे, रख लेते हैं। तो मैंने रख ली और फिर मैंने सोचा कि एलाबोरेट तरीके से वापस दी जाएगी। तो मैंने तरीका कुछ ऐसा समझा कि इसको जाके बोलते हैं कि देखो भाई, आई लाइक यू एंड इफ यू फील द सेम।
पेन मत लेना। हाँ, तुम मुझे पेन वापस करना एंड इफ यू डोंट फील द वाह यार सेम पेन अपने पास रख लेना। तो ये मैंने बहुत अच्छे से सोचा था अपने दिमाग में कि ऐसे ही जाएगा कॉन्वर्सेशन। फिर मैं गई उसके सामने और देखो यार ह्यूमन हूँ तो मेरी फट गई, ठीक है। तो वो ऐसे गूगली आईज करके मुझे देख रहा है, क्या हुआ? एंड आई एम लाइक लिसन आई लाइक यू, इफ यू फील द सेम पेन रख लेना, नहीं तो पेन दे देना, बाय। तो उसको जो है मेरी कंडीशन में कुछ समझी ही नहीं। फिर उसने मुझे पेन दे दी एंड आई एम लाइक एक सेकेंड, लाइक्स मी, डजंट लाइक मी? देन उसके दोस्तों ने बोला नो ही डजंट। देन आई एम लाइक फिर दी क्यों? तो मैंने अच्छे से बोला नहीं। तो देयर वाज ह्यूज मिसकम्युनिकेशन। देन आई वाज लाइक यार दे दो उसको उसकी पेन, क्या करूंगी मैं अब लेके? एंड फिर फॉर सम रीजन मेरी एक दोस्त ने वो पेन ले लिया और उसने आज तक रखा है। डैम वियर्ड। some reason Yeah, friends, these friends, you know. तो मुझे वो बंदा इतना पसंद भी नहीं था। लाइक वो स्कूल खत्म हुआ एंड आई रियलाइज्ड कि इट वाज जस्ट द स्कूल। स्कूल इतना गंदा था कि मुझे वो अच्छा लगता था, अदरवाइज कोई बात नहीं थी। एंड रवि, इफ यू आर वाचिंग दिस, योर लॉस। आई Oh, डिड वो बेटर इन लाइफ, a lot better. nice. Yeah, so okay. और क्या पूछ सकती हूँ? हाँ, कभी ऐसा हुआ है तुम लोग की लाइफ में कि किसी को तुम लोगों ने पकड़ लिया हो तुम्हारे बारे में बेकार बोलते हुए? कोई ऐसा जो जिस पे भरोसा था और वो तुम्हारी बिचिंग कर रहा है? नहीं ऐसे सामने से नहीं पकड़ा है बट कभी कभी पीछे से खबर आ जाती है ना कि ऐसा कोई बोल रहा है, ऐसा हुआ है। उनके दुश्मनों में भी तो हमारे दोस्त हैं। तुम्हारा बिल्कुल। है कुछ ऐसा अमूल्य किस्सा? मेरे सब पीछे कर आते हैं, मुंह पे कोई नहीं बोलता, मतलब ऐसे मैं पकड़। हाँ, बट ऐसे कभी पता चला हो कि किसी ने कुछ बहुत बुरा बोला एंड फिर तुमने जाके ऐसे कैसे बोल दिया मेरे बारे में, मुंह पे बोल साले, वैसा? ऐसे ऐसे और यहाँ पे अलग ही सीन होता है, ठीक है। ऐसे अगर पता चलता है ना ऐसे बोल तो ऐसा नहीं कि कैसे बोल दिया, यहाँ बस ये सब लड़ाई कर लेते हैं, यहाँ लड़ाई कर लेते हैं। तो उठा मतलब लड़ाई मतलब क्या, ऐसे कॉलर पकड़ के सीधे? अरे यार उठा ऐसे जैसे 10 लोग आ गए, जैसे वो अकेला है, डिपेंड करता है जैसे Okay. बात। अब एलिब्रेशन सुनो यार। हाँ, जैसे यहाँ पे जैसे कोई भी बात होती है, ये वाली बात नहीं, और कोई भी बात अगर होती है, जैसे मेरे कोचिंग में एक बार हुई थी, तो एक लड़का था, वो लाइक 15 किलोमीटर दूर का था एंड वो यहाँ आता था। एक लड़के को ऐसे कुछ गाली गलौज हो गया बात, लेकिन उसने इसके एक लड़के फादर को कुछ कह दिया कि ऐसे बाप पे था, तो उसने बोला बाप पे खिला रहा, ठीक है, तो बोला कल आना तू। तो अब उसकी हालत खराब, क्योंकि भाई घर से 15 किलोमीटर दूर आपका चले, वो आप पे डिपेंड करता है कि इतनी पहुंच है कि नहीं, लेकिन उसका नहीं चल रहा था, तो अगले दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया। तो सर को पता चला, सर बोले तुम लोग ऐसे बच्चे को डरा रहे हो, ये है वो है। तो मैं इसमें कहीं नहीं था, हाँ, बट वो जो दोनों को मैं जानता था अच्छे से कि हाँ ठीक है। सो ये बात हुई एंड फिर वो तीसरे दिन आया, तो सब एकदम कुछ नहीं बोले, चौथे दिन कुछ नहीं बोले, 5वें दिन लोगों को बुला लिए सब और वो निकल रहा है साइकिल से एंड वो ऐसे कुछ गाली गलौज रोक रहा है एंड मैं खड़ा हूँ उधर, मैं साइड में। देखो मैं एज अ पर्सन रोक सकता था उसे, बट मुझे भी मजा आ रहा था कि अभी तो बट मेरे को लगा कि देखो पहले उसको पता वो ऐसे वो साइकिल से खड़ा है एंड गली से निकल के ऐसे 15 लोग आके खड़े। मैंने एक बार सोचा बचाओ, अब मजा खत्म, अब थोड़ा एक दो 3 चाटे पड़ चुके थे उसको, अब मैंने कहा यार बचाता, मैंने कहा पर सामने 15 लोग खड़े थे यार, अगर मैं पिट गया तो कितना गंदा लगेगा। बट फिर मैं था और मेरे दोस्त आधे थे, हम लोग लाइक अरे मत करो यार, मत करो। एंड पर वो सब तो उसके जो दोस्त आए थे वो लोग मारने ही आए थे, उन लोग को कुछ काम तो था नहीं, तो मारना। तो हम लोग इसको बोले निकलो तुम, कह रहे मेरी साइकिल, मैंने कहा गधे ऑटो पकड़ और निकल, साइकिल तेरी बाद में ले लेना, सर क्या खड़े। तो फिर वो निकल गया ऑटो में तुरंत बैठकर, सो ही गॉट सेव्ड, लाइक 7-8 चाटे ही पड़े थे उसको, बस इतना। और रीजन ये बस I know. पर बच गया ना, वरना वो बहुत ज्यादा पीट, अगर अगर जैसे 4 मैं और 2 मैं आदित्य ऐसे 3-4 लोग और नहीं होते ना जो कि न्यूट्रल थे, तो पिटी। अगर मान लो मैं भी उसका दोस्त था, मैं भी 1-2 हाथ लगा ही नहीं। बट ये फैक्ट है, ये नहीं यार ऐसे लगाते नहीं, बट स्टिल यार ये गलत, मतलब ये नॉर्मल था, बहुत नॉर्मल था। लाइक इधर नॉर्मल है भाई, तो वही प्रॉब्लम है, यहाँ बहुत नॉर्मल है, ऐसे लोग लड़ाई वड़ाई बहुत करते हैं, लाइक लड़की के चक्कर में क्या ही लड़ाई करते हैं। हाँ, वो तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग ही लड़की को गया है पता वेब ही नहीं सीरीज होता, देख के।
लड़की को पता नहीं होता, प्रॉब्लम ये है ना, जैसे मेरी क्रश वाह। तेरी क्रश है और हम लोग लड़ रहे हैं, अबे उससे उसका बॉयफ्रेंड खड़ा है सामने, वाह। कह रहा तुम लोग क्यों लड़ रहे हो उसकी। ये मेरे पापा ने मुझे ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था एक बार। सो ये सदियों से होता आ रहा है। सो यही प्रॉब्लम होती है जब आबादी में इतनी इनइक्वालिटी हो कि लड़के बहुत ज्यादा, लड़कियां बहुत कम। सो पापा बताते थे कि मैं जहाँ सीरियसली। से हूँ राउरकेला से, उधर लाइक ऐसे तुम लोग के एरियाज में भी होता होगा ना, गवर्नमेंट कॉलोनी सेक्टर्स डिवाइडेड होता है। तो सेक्टर्स अलग अलग थे। तो क्या होता था कि सपोजिंगली मैं सेक्टर 20 की हूँ और मेरे मोहल्ले के लौंडों को मैं पसंद हूँ, जो अब किसी दिन अगर कभी ऐसे ओके। हो गया कि कोई सेक्टर 21 का लौंडा मुझे ड्रॉप करने आ जाए, या मतलब मेरे आसपास दिख जाए सेक्टर 20 के लौंडों को, तो अगले दिन सेक्टर 20 के जो बंदे होंगे वो जाके सेक्टर 21 के बंदों को ऐसे धमकी देके आएंगे कि एक सेकंड, हमारे सेक्टर की लड़की है, ठीक है, तुम कौन। व्हाट? हाँ, ये तब भी होता है, ये अब भी हो रहा है। एंड एग्जैक्टली लड़की को कोई आइडिया भी नहीं होगा कि मेरे पीछे ऐसे ये सब हो रहा है, ये सब कुछ। दिस इज सो रिलेटेबल। ये अलग लेवल इंटरफेरेंस है यार। नहीं इंटरफेरेंस भी नहीं, लड़की की शादी किसी और काबिल बंदे से होके वो चली भी जाती थी तब भी। वाह। तब बहन मान लेते होंगे ना, तो बहन की रक्षा कर रहा है। हाँ, मुंह पे सब बहन ही बोलते थे वो। अब क्या? अरे कैसे यार कर ये तो ज्यादा हो गया। नहीं मतलब ये बहुत। वही सीन होता है कि आप मोहल्ले में होते हो तो ऑब्वियसली उसके पापा के सामने या ऐसे मोहल्ले वालों के सामने तो आप ओपनली ऐसे वो नहीं कर सकते ना। सो इट वाज अज्यूम कि भाई बहन का ही रिश्ता है। हाँ, लेकिन क्रश भी रहता था हल्का फुल्का, अब क्या करें। अलग नो चीज। कमेंट। मयंक तू बता, तूने कभी पकड़ा है किसी ऐसे तेरे बारे में बोलते हुए? वैसे लड़कों में कम नहीं, होता सामने है, से बिकॉज कभी आई ऐसे फील कुछ इंटरेक्शन हुआ। लड़के बहुत ओपन होते हैं अबाउट देयर इमोशंस। गाली लाइक देनी मुंह है पे तो करी दे देंगे। हाँ, हो गया। हाँ, वो वही। तो कॉमन है। ये सिर्फ बिग बॉस स्प्लिट्सविला वाले लड़के होते हैं जो कोने में जाके बात करते हैं। हाँ, बाकी लड़के तो आई नो। नॉर्मल होते हैं। चिकने नहीं वैसे। सिक्स पैक्स। वो सही में यार, क्या बिग बॉस के लड़कों को तुम कभी नोटिस करना, इट इज सो वियर्ड। दे आल्सो लाइक वो लड़कियों के साथ ऐसे कोने में, उसने ना मुझे ऐसे बोला तो मैंने भी उसे ऐसे बोला। आई एम लाइक व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। ये सब मैं लड़कियों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, और मैं सेक्सिस्ट नहीं हो रही। दिस इज अ फैक्ट कि लड़कियों को बहुत बचपन से ही ऐसे बड़ा करते हैं कि भाई सलीके से रहना है, हमेशा तमीज। तो या वो लोग कुछ अदब। बदतमीजी कर ही नहीं पाती, तब करने का मन भी करे। बात तो सही है वैसे, चाहिए लड़कियों दोनों थोड़े ऑफेंड लड़कियों में होंगे। बहुत ये चीज होती है कि कोई कितनी भी बुरी लगती हो या लगता हो, सामने नहीं, सामने और लड़के एग्जिस्ट का नहीं नाम आई बताओ करती। नो। लड़के क्या? किसी बिग बॉस वाले ऐसे लड़के का नाम बताओ, लाइक स्प्लिट्स विला कोई पता हो ऐसे नाम, क्योंकि तो हम्म। स्प्लिट्स विला ये सब तो मैं देखता नहीं। एमटीवी देखने का लायक भी नहीं। मैंने बिग बॉस थोड़ा सा कभी कभार ऐसे क्लिप्स देख लेता जहाँ सलमान खान होता है बस। एक तो किसी तो कॉमेडियन ने ये बोला था और मुझे बहुत सही लगा था कि एक तो ये कैसा शो है जहाँ सलमान खान लोगों के लाइफ डिसीजंस जज कर रहा है और लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। एक्चुअली I don't remember which comedian, but somebody had said this, and it is so damn true. Like, dude, actually, that guy is telling you right and wrong. That guy, please. प्लीज। मैं And तो बिग लोग, बॉस वाली मूवी गई। स्पेशली सुनो, आप ना इस पे कमेंट ना करो, क्योंकि एक कॉमेडियन ने अभी सलमान खान पे जोक किया और उसको डेथ थ्रेट आ रहा ओ भाई, है। या एंड दिस इज ट्रू। मैं तो बॉम्बे में हूँ, ओ गॉड। ओह, नहीं कोई बात, कोई हो जा। कुछ कोई नहीं, बात नहीं। बस चुप भी रहो बस। आज से केयरफुल रहना है और क्या। अब गवर्नमेंट बदल चुकी है, रिलैक्स। ओह, ये काट देना प्लीज। नहीं नहीं, चलेगा यार, इट्स ओके। मेरे सब्सक्राइबर्स ही 50 से कितनी लोग देख लेंगे, क्या ही हो जाए। उसके फॉलोअर्स भी 50 ही थे। किसके? एक ओह, कॉमेडी में सच बोल रहा हूँ, ये सलमान खान की जो पैसा हुआ है। अच्छा अच्छा। बट ऐसे ये यार, भाई ऐसे नहीं उधर करना ही ज्यादा चाहिए। है। ये मतलब यहाँ थोड़ी सीरियस बात मैं रखना भी चाहूंगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ठीक है, आपको क्रिटिसिज्म, अगर आप प्यार अलाउ कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप एक पब्लिक फिगर हो, हम्म। क्रिटिसिज्म भी अलाउ करो। बी ओपन टू बोथ द थिंग्स। हमने ही तो बनाया है ना, ट्रू। तो भाई सलमान उतना खान तो को ने ऑब्लिगेशन वो है। रील देखी भी नहीं होगी। हाँ वही, एग्जैक्टली ये, हाँ वही, कुछ फैन वर्शिपर्स ऐसे होते हैं ना, दे वोंट टेक द नेगेटिव, नहीं व्हिच इज नहीं आल्सो रॉन्ग।
एक्चुअली मैंने भी करी है ऐसे लोग, ऐसे सलमान के कैसे, सलमान खान के बारे में कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते, बट डेथ थ्रेट तो नहीं दी है कभी। नहीं, कुछ लोग ओवर द टॉप होते ही है, लाइक क्या ही बोलूं मैं। बेरोजगार। या हाँ, एक्चुअली एक्चुअली मयंक तो बहुत शांत है, ऑल गुड, हॉस्टल में सब सही चल रहा है। मैं सो जाऊंगा एक्चुअली थक गया ऑलरेडी काफी, तो यार हम इतना बोर कर रहे हैं तुझे? नहीं नहीं, तो मेरे पॉडकास्ट का काफी पॉडकास्ट पे इंटरेस्टिंग। कह रहा है कि मुझे मैं नींद आ ऑडियंस रही बना है। हुआ तेरे, मैं तेरे पॉडकास्ट का लाइव ऑडियंस। लाइव ऑडियो, वाओ ये नाइस। क्या होता है यार? वाह। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे बंदा बहुत बोलता है, आज पता नहीं दिन बहुत ज्यादा ही अच्छा चला गया इसका, देख रही हूँ मैं। हाँ, या अब और टेंशन। अच्छा करने का मन ही नहीं, क्योंकि इतना हाँ, बहुत है ही इज कंटेंटेड, और कुछ नहीं चाहिए। बस। अरे ये जो तुमने बोला ना ऐसे मोहल्ले की फाइट्स एंड ऑल, इससे मुझे एक बहुत फनी इंसिडेंट याद आया भोपाल का। तो वहां पे भी यही सीन है, कुछ हो गया तो अरे लौंडे बुला लो, लड़ लेंगे। तो फिर मैं जाती थी कोचिंग। कोचिंग में एक बंदी थी, ऐशली, नाम नहीं लेते तो वाह, नाम तो ले लिया। आधे नाम लेके आई नो। नहीं, कोचिंग में एक लड़की थी, अर्शिया, ठीक है। तो ये क्या पर? अच्छा, दिस इज नॉट रियल नेम, आई हाँ होपिंग दैट। हाँ हाँ हाँ, अर्शिया ओके करके ओके। एक रैंडम लड़की थी, फॉर नाउ लेट्स कीप इट अर्शिया। और एक लड़की तो लड़का था समझ गई मैं। बबलू, या और एक लड़का था गोपाल, ठीक है। बबलू, like the fucking weirdest name you can think of. बबलू। आई नो। तो व्हाट हैपेंस इज, ये बबलू स्कूल और की कैंटीन की गोपाल, बात बता रही है। क्या क्या क्या, स्कूल के कैंटीन, कैंटीन की बात बता रही कोचिंग कोचिंग। है। ओके ओके। हाँ, तो कोचिंग में बबलू और गोपाल जो थे ये दोस्त थे, और दोनों ओके को काइंड ऑफ अर्शिया अच्छी लगती थी ना। चलेगा, ठीक है, आ ओके। सकता है म्यूचुअल क्रश, उसमें क्या है, बंदी कह रही है तो क्यों नहीं। तो अब होता क्या है कि बबलू जो है वो थोड़ा फास्ट था दोनों में से, तो उसने पहले ही चांस मार लिया और अर्शिया इम्प्रेस भी हो गई, तो दोनों का ठीक है, लव स्टोरी बिगन, अच्छी अच्छी खासी चल रही है। लेकिन द थिंग वाज कि बबलू जो था थोड़ा हैंडसम था, बातों में भी चार्मिंग ओह, था, तो थोड़े प्लेबॉय इंस्टिंक्ट्स थे उसमें। तो एक साथ 2-3 जगह तो कुछ ना कुछ उसका चल ही रहा था। अर्शिया को ये सब नहीं पता था। अब गोपाल बहुत बहुत अच्छा दोस्त, तो गोपाल को पता था कि भाई के क्या-क्या चक्कर है। तो इस वक़्त गोपाल वाज़ लाइक एक एथिकल डिलेमा में कि इसको बता दूँ, दोस्त के साथ धोखा हो जाएगा, ना बताऊँ तो मेरा दिल टूटेगा, बता दूँ तो मेरा चांस है। तो ऐसे कई चक्कर इसके दिमाग में भी चल रहे हैं कि यार क्या करूँ, क्या नहीं? तो फाइनली जो है गोपाल ने बता ही दिया कि ऐसे-ऐसे है। एंड बंदी जो है थोड़ी नाराज भी हो जाती है कि फक, ऐसे कैसे कर सकता है बबलू, व्हाट इज दिस बबलू। तो ये सब थोड़ी टेंशन हो ही गई है। अब इतने में बबलू और गोपाल दोनों में लड़ाई हो जाती है, ये सब थोड़ा मेसअप हो जाता है। देन हमें पता ही था कि इन दोनों का कुछ अभी मिस चल रहा है, बट वी डिडंट केयर मच क्योंकि तब एग्जाम्स नजदीक आ रहे थे। अनलाइक दीस पीपल वी वर फोकस्ड ऑन स्टडीज। एक दिन टेस्ट था, नाइस। और टेस्ट खत्म करके मैं आती हूँ नीचे, मेरे साथ मेरी एक दोस्त भी आती है, और हम वैन के पास खड़े हैं घर जाने के लिए तैयार, हमारा टेस्ट हो चुका है। एंड इतने में हम देखते हैं कि जो गोपाल है वो आया नहीं था टेस्ट देने, पता नहीं क्यों नहीं आया था। फिर हम देखते हैं कि गोपाल स्कूटी पे है, उसके पीछे 2 लौंडे, उसके साइड में एक स्कूटी, उस पे भी 3 लौंडे, तो टोटल 5 लोग लेके आया है वो, और ऐसे हॉकी स्टिक भी है उनके हाथ में। ओह। मैं खुश हो गई बिकॉज ओके। मैंने ये सब सिर्फ मूवीज में देखा था, एंड दिस वाज लाइक वाह। लाइव। तो निष्ठा निष्ठा जो मेरी दोस्त, शी वाज लाइक कि यार कुछ करना चाहिए, ये क्या हो रहा है, ये लोग ऐसे क्यों। आई एम लाइक रुको, लेट्स वॉच, कुछ होने वाला है। तो वी न्यू कि अभी ये कुछ तो बबलू पे ये लोग धमकाने वाले हैं, तो बबलू को कोई एक जाके नहीं तुम्हें खबर कर देता है कि देख गोपाल जो है लौंडे लेके आ गए। अब बबलू जो था वो थोड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों का बेटा था, थोड़े, ओके हाँ, तो बबलू को ऐसे डर खौफ कुछ नहीं, ही इज लाइक हाँ लौंडे लेके आया है, मेरा बाप कौन है पता है। तो वो उस एटीट्यूड में नीचे आता है, एंड ही इज लाइक देख गोपाल, कट द शिट, ये वो दोनों बात क्या करेंगे, दोनों में लड़ाई स्टार्ट। अब इन लोगों ने सोचा क्या होगा कि हम तो एक दूसरे को लड़ ही लेंगे, कुछ कर लेंगे, रेवोल्यूशन कर देंगे लड़ झगड़ के। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिकॉज एक तो कोचिंग के सामने हो, ऊपर से ओपन सड़क है। तो कमिंग बैक टू रियलिटी, अगर आप ऐसे सड़क पे लड़ना शुरू करोगे, 3-4 लोग आके आपको चाटने लगे, आपके पेरेंट्स को बुलाएंगे, तो उनके साथ भी वही हुआ।
हाँ टीचर्स आते हैं, दोनों को धमकाते हैं और वो जो 5 लौंडे थे एक्स्ट्रा वो भाग जाते हैं बिकॉज वो क्या करेंगे तो इन दोनों को पकड़ा बिल्कुल। जाता है, पेरेंट्स को बुलाया जाता है और पूरे मेस का रायता बन जाता है। और क्या। हमने एंजॉय किया बस हम। अब मैं एक स्ट्रेस ना था तो आपने जो बोला था मिर्जापुर लेती। ओके। लाइक से मेरे कोचिंग की बात है 9th 10th में। ओके सो हुआ क्या, एक लड़का था आरव नाम रखते थे, ठीक है, आरव, और एक था रजत नाम रखते थे, ठीक है, आरव और रजत, इन दोनों की लड़ाई चल ओके। रही है। आरव के फादर देख आते हैं, कोचिंग से छुट्टी की बात है, हाँ, और सब लोग जा चुके हैं। आई वाज जस्ट लाइक, मैं पता नहीं क्यों ही वहाँ था, मुझे पता नहीं। हाँ, मैं उसी हाँ, ऐसे ही उधर ही था, एक गली, उसके बाद ठीक ठाक रोड थी, अच्छी खासी, हाँ, मेन रोड 2 लेन। सो मैं उसी वहीं पे था एंड कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। और रजत और आरव के डैड आते हैं बुलेट से, एंड ओके। आरव और रजत लड़ रहे हैं, लाइक लिटरली ऐसे कॉलर पकड़े लड़ रहे हैं, और कोई फर्क नहीं, लड़ने दो उनको। हाँ, मैं क्यों ही जाऊं दोनों को, वो दोनों थोड़े लंबे से। आरव के डैड आके एक नॉर्मल बाप को आके से रोकना चाहिए, अरे बेटा मत लो। इसका बाप ही वाज अब्यूजिंग, स्टार्टेड अब्यूजिंग उस लड़के को, और खुद भी लड़ाई में इन्वॉल्व हो गया, क्या मैं भी मारूंगा। वाओ, Shit. ये ऐसे भी लोग होते हैं। I was like, ये बाप है इसी को तो भाई बोलते हैं। Oh God. और एक बार स्कूल में ऐसा क्रश वाली बात, ये कहाँ हो रहा है ये सब? कहाँ से हो आप अमूल्य? लेट्स इग्नोर दिस। सो जैसे एक लड़का था क्लास में, लाइक उसको पसंद थी, ठीक है, मुझे भी वही लड़की पसंद थी, एंड वो लड़का का क्या हुआ कि उसके दोस्तों ने ऐसे एक जगह ऐसे उस पे आधा नाम उसका लिखा, आधा नाम उसका लिखा, एंड उन लोग का कुछ नहीं था, मेरा भी कुछ नहीं, बट मेरे को खुन्नस चढ़ी कि तूने ऐसा कैसे किया, क्योंकि अपनी बात चालू हो गई थी उससे, ठीक है। तो मैं, पार्थ और आर्यन, रियल नेम्स, हम तीनों में ऐसे, वो लड़का थोड़ा ऐसे हाइट में कम था, थोड़ा बायो ज्यादा पढ़ता था, और कुछ नहीं, बहुत शांत रहने वाला, Sorry. गॉड ब्लेस। तो आता है ऐसे, तो हम लोग आए थे कि हाँ क्या हो, उसका दोस्त वो थोड़ा पता नहीं क्या नाम था, जो भी, हाँ 10th की बात है, हाँ सुनो, वो क्या लिखा दीवार, कहता उसकी पहले ऐसे जानता था कि ऐसे ऐसे फालतू लड़के हाँ, तो बोला कि कुछ नहीं भाई, ऐसा मतलब वो क्या लिखा, आजकल लिखा नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, उसका तब तक दोस्त वो नेता बनने वाले आए कि अरे ऐसा नहीं, बट मेरे दोस्त भी तो स्ट्रांग है ना, मतलब एक सेकंड, सॉरी। हाँ हाँ, it's okay. मयंक लीव हो गया क्या? हाँ, सो गया वो। ऐसी बेइज्जती मेरे पॉडकास्ट में अगली बार एंट्री नहीं दूंगी मैं उसको। ये क्या बात होती है? नाइस पावर। हाँ हाँ, तो बस कंटिन्यू। बस वो डर गया एकदम, हो गया चिल अपना, चलो बट फिर तुम्हारी भी कुछ बात बनी कि नहीं? या ओके, चलो फिर ठीक ओके। वर्थ इट या। ओह गॉड। ओके हाँ, लेट्स वॉच समथिंग फनी। आई डोंट नो कितनी फनी लगेगी तुम लोग ओके। को, मतलब ये एज इन एनालिटिकली फनी है, तो देख लो। यू गोना स्क्रीन अच्छा। शेयर? यस, आई एम। नाइस। दिख रही है तुम लोग को मेरी स्क्रीन? हाँ हाँ। लेकिन 250 वियर्ड क्वेश्चन, विलन एक रात, सारे बक्सावर एपिसोड, मेरे Thing पॉडकास्ट by की प्रिपरेशन दिख 762. गई। Oh, damn. ओके, सो वेट। कुछ तो लैग कर रहा है। हाँ भाई, आई थिंक 3-4 स्क्रीन्स एक साथ चल रहे हैं ना, इसीलिए शायद। ओके, इंटर्न नायका रियली। यार हो क्यों नहीं रहा ये? यूट्यूब शो हो गया हमें फाइनली। मुझे नहीं हो रहा, तुम्हें दिखाऊं कैसे? विलन ये एक रात। ओह ओके, विलन, ओके ओके गॉट। नहीं नहीं, बढ़िया, ये अच्छा भी लग रहा है। विलन नहीं दिखाना तेरे मुझे। बारे में मैं सोचूं ऐसे।
यार तो तोड़े ये मेरा शो मेरा हो नहीं रहा है, छोड़ो, कोई बात नहीं, लेट्स चक द फनी थिंग, इट्स नॉट हैपनिंग, ओके लैग हो रहा है। आई थिंक यूट्यूब पे लाइक शायद कोई कोई कंटेंट आप स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते, इसीलिए हो रहा है शायद। पॉसिबल आई डोंट नो हाँ मतलब मे बी व्हेन यू आर नो रिकॉर्डिंग और कमेंट्स। समथिंग, आई एम नॉट श्योर, शायद शायद क्योंकि वो जो मुझे दिखाना था ना वो ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो है, वो नहीं, वो शेयर ही नहीं हो रही है, वो ब्लैंक आ रहा है। ये ओके तुम लोग एक सेकंड, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ, बाय चांस हो गया तो। दिख रहा है तुम लोग? स्क्रीन शेयर नहीं बटन। हाँ अब हुई मुझे ही नहीं दिख रहा, तो मैं प्ले भी कैसे करूँ? अरे यार, क्या दिख रहा है तुम लोग नहीं को? अभी हमें भी कुछ नहीं दिखता It's a ब्लैक simple स्क्रीन black screen। उस पे कर्सर बस दो दो कर्सर। अच्छा नहीं, एक मेरा वाला कर्सर है। नहीं नहीं एक हाँ ही है फिर एक सेकंड, नहीं नहीं, फिर ये वही दिक्कत हो रही है। छोड़ो। शायद इट वाज अ वेरी फनी सीन, मुझे दिखाना। लाइक फनी तो था, फनी तो था, बस दिख नहीं रहा। लाइक मेरे को एक जोक याद आ रहा है, इट इज बेस्ट जोक ऑफ द एरा, बट बस मुझे याद नहीं आ रहा। अरे यार। ओके, मैं तुम लोग को सीन खुद ही बता देती हूँ, नाउ दैट वी हैव नो अदर मुझे ऑप्शन। लगा ही था रहा नहीं जाता, अब तुम भी ऐसे है। अंदर गरीब लोग क्या करें अब। ऐसे ही करना पड़ता है पॉडकास्ट। तो अरे वो सीन में ना एक अंकल होते हैं, तो वो जाते हैं एक आंटी के पास, तो अंकल ओके जाके आंटी को बोलते हैं कि आप मेरी बात समझ रही है ना? तो आंटी कहती है जी जी मैं समझ रही हूँ। फिर अंकल ओके बोलते हैं कि अब क्या है कि मेरी बीवी के साथ मेरा बच्चा हो नहीं रहा है, तो आंटी बोलती है जी जी मैं समझ रही वे हूँ। फिर ये अंकल क्या अंकल इज लाइक हाँ तो मेरी शादी को बहुत साल हो गए, आप समझ रही है ना? आंटी इज लाइक हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ ना। आई एम लाइक क्या समझ रहे हो तुम लोग? हे धृति, हाँ जी आपको पहले से पता था ये सब क्वेश्चन आने वाले, इसलिए आपने पहले ही वीडियो ऑफ कर लिया था? मुझे भी बताते। नहीं अरे नहीं, इट वाज अ वेरी फनी सीन सैडली बिकॉज दैट इट वाज एंटायर फनी, या फट फनी। 1 मिनट का स्ट्रेच इज दिस, आप समझ रही है ना? आप समझ रही है ना? रैंडम इंफॉर्मेशन है, आप समझ रही है ना? ओह, हाँ लाइक वो ऐसे वैसे हंसते तो आई फनी मस्ट लगता से है। अच्छा वो शेयर नहीं हुआ हम ऑलमोस्ट ऐसे ही होते कि क्या रिएक्ट करना है नहीं रिएक्ट तो हम कर देंगे, बट फिर अगर किसी ने देखा अगर अरे मेरे 50 सब्सक्राइबर तो देखेंगे ही ना, हाँ बिल्कुल ओनली ये 50। फैमिली को भी दिखाती है ओनली 50 विद फैमिली मेरी फैमिली अनसुना कर देती है वैसे बहुत सारी चीजें अच्छी बात। अरे ये तो सारी मेरे 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 वाह मेरे, मेरे घर, मैं साला लिख के ऐसे शेर और शायरी इतना मेहनत से लिख के करता हूँ। हाँ ठीक अरे है। तो डूड ऑब्वियसली अब तू शायरी में ऐसे बोलेगा कि अरे मुझे छोड़ के चली गई, क्या दर्द नहीं नहीं किया वगैरह नहीं, ऐसे खुदाया। शायरी शायरी सिर्फ मोहब्बत की नहीं होती, शायरी सिर्फ मोहब्बत की होती, जिंदगी की भी होती है। माँ बाप पे भी लिखी ओह है मैंने, ऐसे नहीं एकदम। मैंने सोचा कि वैसी वाली सुना देते, देन दे मस्ट बी लाइक क्या बोले हम हाँ इसे। इस पे क्या ही बोले मम्मी पापा को थोड़े सुनाओगे, मिल जाती मोहब्बत तो होते बिस्तर, मम्मी को थोड़ी सुनाएंगे। ओह, कल को पॉपुलर हो गए तो वो भी देखेंगी ना। तब बिल्कुल फिर तब फिर मम्मा पैसा है ठीक है, क्या घर से निकालोगे, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के जाओ। वाह नहीं बट दैट्स ट्रू, मतलब आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंस बट यूजुअली इवन जैसे इंस्टा पे मैं मोस्टली आई राइट अबाउट पेन एंड लव, व्हाई यू आस्क, बिकॉज़ यूनिवर्सल इमोशन है, सब रिलेट कर देते हैं। हम्म तो ठीक है लिख लेते हैं, हम सीरियस टॉपिक के बारे में भी लिखते हैं बट परफॉर्म नहीं करते बिकॉज अरे ठीक है, थोड़ी मेरी अपनी डिलेमा है वो, छोड़ो। तो मतलब ऑल द टाइम आई गेट दिस रिएक्शन ओनली इवन फ्रॉम पीपल माय एज या जो मेरे फॉलोअर्स हैं, सब ठीक तो है ना? कुछ हो गया क्या? किसी ने कुछ कर दिया क्या? अरे जरूरी थोड़ा ही। नहीं तुम लिखती इस इंटेंसिटी से मुझे लगता है जैसे अभी दिल टूटा है बेचारे का हाँ पूछ मतलब ही लोग लेते हैं इमीडिएटली एम्पैथाइज सिंपैथाइज, अब तो मैं ही कमी नहीं हूँ, बस लिखती अच्छा।
लाइक 2 मिनट पहले कॉल आया था, सुनो इट्स नॉट वर्किंग बिटवीन अस। हाँ ना, मतलब हर बार वही होता है। एंड देन आई एम लाइक यार, ऐसे मेरी लाइफ में कुछ हो रहा है, मैं उसके जरूरी थोड़ी उसी पे लिखूंगी, किसी और का भी लिख रही हूँ शायद। अज्यूम कर लेते हैं लोग कि खराब ही चल रही है इसकी जिंदगी। मेरे भाई बहन तो पूरे सीरियस हो जाते हैं कि क्या चल रहा है। ऑब्वियसली सुसाइड मत वो करना तो यार, ऐसे होंगे टाइम पे ही सीरियस। सुसाइड, ऐसे टाइम पे लोग को हाँ बहुत थॉट्स आते हैं, ऐसे मत करना। भाई नहीं कर रहा मैं सुसाइड। एक अरे ब्लेड कुछ नाखून तो काट रहा था मैं, कुछ तो नाखून मैंने काट रहा था। तुम्हारे साथ ये हुआ है क्या, तुमने कुछ ऐसे शेयर कर दिया हो, जस्ट नॉर्मल सी चीज अबाउट टीनेज सुसाइड या समथिंग नॉर्मल, अवेयरनेस वाली चीज, और एकदम लोगों ने फोन ही कर लिया कि भाई क्या हो रहा है। या मेरे को बहुत इंस्टा स्टोरी मैंने लगाई थी, मेरे को 5 रिप्लाई आए थे, एक आपका भी था। कौन सा, ओ कौन सी थी? था कुछ, कुछ तो था, मुझे याद नहीं। आज मैं एक्चुअली एक स्क्रीनशॉट देखा, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा कितने लोग मेरे बारे में केयर करते हैं, मैंने सब 5 लोग का था। मैंने कहा, हाय हाय, बहुत सुखी। पर उसमें से मेरा एक ओहो हरामजादा दोस्त सिर्फ मीम भेजा था, सिर्फ मीम, उसको फर्क ही नहीं। मेरे भी जो एक्चुअल फ्रेंड्स है वो लोग कभी नहीं रिप्लाई करते। ये जो बाकी के रैंडम लोग हैं जिनको मेरी एक्चुअली ऐसे खास कुछ पड़ी भी नहीं है इतनी, वो लोग सब ठीक तो है ना बहन, ऑल गुड। नहीं, हम यूज टू हो गए हैं, लाइक नॉर्मली ही लिखा होगा। एंड द कुछ होगा फनीएस्ट तो बता पार्ट ही इज, दीजिए। मैं ऐसे कुछ दिल टूटा हुआ बेच देती हूँ या डाल देती हूँ ना, तो ऑब्वियसली ऑन अ गर्ल्स इंस्टाग्राम देयर इज अ बंच ऑफ गाइस भाई हु भाई हु क्या आर हो जस्ट गया। लुकिंग फॉर अ मौका, राइट? तो ऐसे कुछ 3-4 लड़के हैं जो पक्का रिप्लाई करेंगे, बट यू आर सो स्वीट डियर। आह, ओह ओह Why is ओह God doing this to ओह you, dear? ओह। मैं लाइक करके छोड़ देती हूँ, और क्या करूँ। हाय, हाँ थैंक यू, एक्चुअली सेम टू यू डियर। और जिसकी रिप्लाई का इंतजार है वो तो रिप्लाई ही नहीं करता। ओके यार रियलिटी मत जाओ यार। हाँ आई नो। और अमूल्या, अब क्योंकि हम ऑलमोस्ट पॉडकास्ट के एंड में आ ही गए हैं, तो क्यों ना तुम्हारी पोएट्री से एंड किया जाए। पोइट्री से पहले मैं एक बात बता, रुको रुको। पोइट्री तो मैं खुद नहीं बोलता, तब मैं जबरदस्ती बोल के जाता। एक सेकंड या आज मैं गया था लाइक ऐसे ही राइड पे, ठीक है, सुबह 11 बजे, दोपहर में 11 बजे। मैं स्कूटी उठा, 170 किलोमीटर्स, कुशीनगर, वंडरफुल प्लेस। लाइक वहाँ मैं हिंदू, एक मुसलमान ऐसे बुद्धा के टेम्पल में बैठे हुए हैं, एंड अचानक से कोई चिल्लाता है। लाइक हम लोग ऐसे बैठे थे, हम लोग नॉर्मल से बैठे, ऐसे ही बैकग्राउंड में कोई एक रिलीजियस टर्म में कुछ बोलता है, हाँ, अच्छा, और ओके मुस्लिम्स को, एंड मुस्लिम ऐसे देख रहा है, मैंने किया क्या, उसके फेस पे मुझे लिख रहा है कि यार मैंने किया क्या है। लाइक मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मैंने किया क्या। और मेरे फेस देख रहा, मैं क्या, कोई बात नहीं, तूने हरा पहना है। सच अ रिलीजियस थिंग यार, सॉरी यार, मैं वो नहीं बोल रहा। नहीं, इट्स ओके। आई मीन सी, फॉर लाइक, मैं अपना ओपिनियन दूं तो आई डोंट माइंड पीपल टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज ये तो रियलिटी है, बिटर ही लेकिन सही, बट ये तो लेकिन रियलिटी है। नहीं बोलना चाहिए था ना उसको। ये चीज इतना बढ़िया हो रहा है, मैं कह अरे, और मतलब किसी को वही कोई ना, प्रॉब्लम नहीं लोग कि अलग हुआ। लोग इतने ओपनली खराब कमेंट कर सकते हैं, तो हम ओपनली क्यों नहीं उस चीज को क्रिटिसाइज कर सकते? इट्स नॉट दैट वी आर बीइंग पॉलिटिकल, वी आर जस्ट बीइंग विजिलेंट, ऑब्जर्वेशनल, और सबको अलाउड है ये चीज। लाइक पता नहीं, मैंने बहुत ऐसा स्टिग्मा देखा है छोटी छोटी बातों में भी, लाइक वो भी आज की डेट में। मुझे याद है मैं जब छोटी भी थी, मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स थे, और उस टाइम पे अगर मैं इनोसेंस में जाके किसी मुस्लिम फ्रेंड को ऐसे कुछ स्टूपिड सवाल कर भी दूं ना कि तुम्हारी क्या 18 में शादी हो जाएगी, समथिंग समथिंग एज स्टूपिड एज दैट, तो वो माइंड नहीं करती थी, उसको ऐसे नहीं नहीं यार, स्टीरियोटिपिकल फील होता था। शी यूज्ड टू बी लाइक, अरे हाँ हमारे यहाँ होती है जल्दी, बट नहीं, मैं दिस पढ़ने लिखने वाली हूँ। तो या बोलो बोलो बोलो। ओके हाँ मतलब नहीं, तो ऐसे मतलब इनोसेंस में कोई कुछ सवाल करे, बट आज के टाइम पे इतना कंसेंट्रेटेड कर दिया है माहौल। आई एम नॉट सेइंग सब किसने किया है, आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीबॉडी आउट, बट इतना कंसेंट्रेटेड हो गया है कि आप आपस में भी किसी अपने दूसरे रिलीजन के दोस्त के साथ कुछ हल्का फुल्का भी डिस्कस करने जाओ ना, आप 100 बार सोचते हो पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, कुछ वैसा तो ना हो जाए, एक्चुअली विच इज वेरी बैड। मतलब ये पहले नहीं था, मैंने जितना रियलाइज किया है। तुम क्या बोल रहे थे?
कुछ तो आया था माइंड बहुत अच्छा सा, पर चला गया। सॉरी। नहीं कोई नहीं। कुछ तो बहुत अच्छा था यार, बहुत ज्यादा अच्छा था। ओके, तो स्टीरियोटाइप याद आ 18 जाएगा। हाँ पे हाँ शादी। अरे हाँ, 18 पे नहीं यार, 16 पे होती है, 18 में दूसरी होती ओ ओ गॉड, आई एम ये सॉरी। डार्क ह्यूमर का आई एम किंग टाइप का वाइब आ रही है मुझे इससे। सॉरी टू है। इफ पीपल हैव गॉट ऑफेंडेड। क्या? एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, लाइक शी इज अ फीमेल है वो, हाँ ऐसे कोई, बट हाँ ऐसे ठीक ठाक है। उसकी शादी हो गई है हाँ वो अभी तो यार कुछ ओके। महीने पहले। इवन मेरे बैच में भी कितनी लड़कियां उनकी एंड आई वाज लाइक यार हो गई है। ठीक है ना, लड़के के पास मर्सिडीज है तो क्या, ओ अपने बॉयफ्रेंड को ही ना छोड़, तूने क्यों छोड़ दिया उसको प्यार के। वेल बट यार डिजर्व तो करता था, मतलब छूट जाना। एक मर्सिडीज है भाई उसके पास, हटाओ साला मर्सिडीज, मैं उस लड़के से शादी कर लूं। एक सेकेंड। हाँ मैंने अपने लास्ट की किसी वीडियो में बोला था कि पंजाबी सॉन्ग्स आर थोड़ी अनरियलिस्टिक, ऐसे लड़कियां थोड़ी जैगुआर और लैम्बोर्गिनी देख के चली जाती है। क्यों नहीं चले जाएंगे, मैं चला जाऊंगा। मैं लड़के के पास चला जाऊंगा, लड़की भी नहीं, लड़के के। ओ गॉड यार। एक्चुअली दिस वाज माय जोक जो कि मैंने बहुत पहले लिखा था। बट सेम सेट लाइक एक मारवाड़ी का, ये सुमित सौरभ का अमेजन स्पेशल है, अमेजन प्राइम पे अच्छा। कुछ दिन पहले मैंने देखा। लेकिन उसमें कुछ है कि मारवाड़ी लड़की रहती है और उसकी शादी हो रही थी लाइक मर्सिडीज वाले से। एंड ही वाज लाइक ओके। उससे तो मैं भी कर लूं। मैंने कहा मेरा जोक चुरा लिया बस मेरे माइंड में था। बट या इट इज अ ट्रू, बहुत बहुत ज्यादा। हाँ ये तो सही, जो मैंने बताया वो सच है। हाँ वैसे थोड़ी सी गोल्ड डिगर इंस्टिंक्ट तो सब में होती है, कुछ आसानी से मिल रही है तो अबे मैं हूँ यार, मैं हूँ गोल्ड, लड़की लोग बताए क्यों उसके छोड़। फादर का बिजनेस है, वो इकलौती है। मैं लॉयल भी हूँ, मैं नहीं तेरा वो हूँ। तो है, थोड़ा सा तो वैसा सब में रहता ही है भाई, बंदा हो बंदी हो रहता ही है। नहीं धृति एक बात बिल्कुल, करो, हाउस हस्बैंड बनने में क्या बुराई है? नहीं, क्यों? कोई बुराई नहीं। इक्वालिटी रखो ना, रखो आई इक्वालिटी। एब्सोल्युटली एग्री टू इट। तुम खाना बिल्कुल। अच्छे से बनाओ, बच्चे अच्छे से संभालो, यू आर क्वालिफाइड। या मुझे खाना या बनाना आता है, मैंने इसीलिए सीखा है। क्या लगता है मैंने लॉकडाउन में क्यों खाना बनाया? वाह, फिर तो मिल ही जाएगी, ट्रस्ट मी। All the girls who are looking out there for a house husband, you have your candidate here. एब्सोल्युटली। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मैं गूगल फॉर्म डालूंगा। मैं आप लोग अपना डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगी इंस्टा की इसकी। गूगल फॉर्म डालूंगा, क्या तुम प्रोफाइल लोगे लड़की की? आई नो, लाइक जिससे वो लाइक ज्यादा लाइक पैसे होंगे मैं वो वाली रख लूंगा या टाइप। आई न्यू इट। एक्सपेक्टेड सैलरी कब तक अर्न करने वाली हो? नहीं बाप का बिजनेस। ओह गॉड। ओह लाइक मैं रख लूंगा, मेरे को कुछ तो। क्या पापा निकाल दो घर से, जाओ, हाँ हाँ जाओ। और एक और पॉइंट है ना, बट पहले के टाइम में सिर्फ पहले फिल्म में ऐसा आता था कि कितना पैसा लोगे, ये लो मेरी चेकबुक, कितना पैसा लोगे, हाँ लिखा जाए। हाँ। अगर ये मोमेंट आया लाइफ में तो अपन तो एकदम, मतलब कितना है आपके में? 4 करोड़, 3 करोड़ 99,99,999 रुपए। कीप ओह द गॉड चेंज। यार बट सीरियसली वो कितना अनरियलिस्टिक था। जो रकम लिखोगे उतना मिलेगा। अरे कुछ भी चेक लिख बाउंस हो सकता गया, है वो। चेक बाउंस बाउंस हो हो गया, गया। कुछ भी एक्चुअली दिखा उसको देते थे। उनका लॉजिक ये था कि तुम इतनी बड़ी रकम सोच ही नहीं सकते जितनी मेरे बैंक में पड़ी है। इट हाँ वाज दैट टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ मतलब गरीबों को कितना 40,000 करोड़। अंडर एस्टिमेट किया है भाई। गरीब है ओ तो क्या हुआ, उसको पैसा नहीं पता क्या? पैसा सबको पता है। और सबसे गंदा बात पॉइंट पता है तो क्या सही। लगता था? सबसे लाइक वो लड़का गरीब है, उसको इतनी अमीर लड़की है, उसका बाप अच्छा खासा चेक दे रहा है, तुम चेक लेके जाओ, कोई ऐसे 50-60 लाख रुपए रकम लिखो, अपने मम्मी को जाकर दवाई कराओ, नया घर खरीदो, बनवाओ घर, नौकरी करो। नहीं, उनको नहीं, वो लड़की शादी करनी। अबे तू भी गरीब मरेगा, वो भी गरीब मरेगी। ये जो चीज है ना, ये मुझे पॉइंट तो है। सैराट मूवी बहुत हिट हुई थी, तुमने देखी है? हाँ हाँ, मैंने उसका हिंदी वर्जन देखा है सैडली। धड़क देखी है अमूल्य? नहीं। तो वही अमीर गरीब वाला कॉन्टेक्स्ट था, बंदी अमीर अरे थी, उस पे लड़का था ना, गरीब था। क्या नाम था, अरे क्या बोलते हैं उस टॉपिक में? जानवी ऑनर कपूर। किलिंग, ऑनर किलिंग। ऑनर के लिए। हाँ हाँ वही। मतलब वही मुझे लगा कि टीनेज प्यार था, थोड़ा माइंडलेस प्यार था जो भी। एंड
वो जो लड़का था वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था एंड उसके पेरेंट्स जो थे दे वर वर्किंग रियली हार्ड टू रेज देयर किड्स एंड बिकॉज दिस किड वाज अ ब्राइट किड तो उसको लाइक ऐसे कॉलेज भेजते थे, उसको अच्छा कपड़ा दो बिकॉज वो पढ़ लिख के कमाएगा इसीलिए इन्वेस्ट कर रहा है और बहुत हार्ड वर्क करके। तो कोई हाँ थोड़ा सा भी अगर अपने पेरेंट्स से प्यार करता हो और अक्ल हो उसमें, वो तो बिल्कुल नहीं करता जो किया हीरो ने। मतलब आप ऑब्वियसली। करो यार, जम के मोहब्बत करो, जो करना है करो, आए है। पटाओ बंदी, लेकिन फिर भी थोड़ा दूसरे लोगों की भी कदर करो जो जिंदगी में है। मतलब ट्रू। गरीब माँ को साड़ी दिलाओ जाके, हाँ, एग्जैक्टली वो तो दवाई सबसे दो पहली जाके, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इनमें। नहीं हमको शादी से करनी। वही भाग के, मतलब खराब लगा था वो मूवी में। खैर छोड़ो, तुम अपनी पोएम सुनाओ। पोएम, ओके। यस। ऐसी पोएम सुनाओ, समझ नहीं पाऊँ, बहुत मेहनत से लिखी थी, बहुत मेहनत से। ओके, सो ओके लाइक वही दिल टूटने पे लिखते हैं, उसी पे सुनाते हैं। अलहदगी का मतलब होता है अलग होना। सीहन ओके का मतलब होता है बालकनी, आंगन। मेरे में बालकनी है, हाँ। और सनत तकरार का मतलब होता है किसी चीज को दोहराना। करार का मतलब होता है चैन, अमन, शांति। ओके। ओके। गमे जनान का मतलब होता है प्रेमी का दुख। इससे शबे ज्यादा कोई भारी शब्द होगा तो शबे तो और फिराक बता दो। पूरी शबे ग्लॉसरी फिराक का बताने के मतलब बाद होता आएगा है वो पोएम का। अलहदगी की रात। ठीक है, हम्म। आवाज आ अब रही है? मुझे इतना याद नहीं रहा फिर। अरे मैं फिर समझा दूंगा। तुम्हारी ग्लॉसरी हो गई हो तो पोएम भी सुना दो। तो लिखा था जैसे अलग हो गए, अब कुछ टाइम हुआ, उसका एक प्यारा सा टेक्स्ट आया कि हाउ आर यू, कुछ टाइम बाद। वो अब ओके हम मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया कि ये अलहदगी तुझे ये अलहदगी तुझे चुभती होगी, अपनी सीहन से मेरा इंतजार तू करती होगी। ये अलहदगी तुझे चुभती होगी, अपनी सीहन से मेरा इंतजार तू करती होगी। तूने मेरे दिल पे डाका डाला था, न जाने कितनों के दिल से खेली होगी। वाह। वो डकैती याद है मुझे, तेरी सनत तकरार से करार है मुझे, वो शबे फिराक याद है मुझे, तेरा हर गुनाह माफ है मुझे। तुझे गमे जनान है जाना, तुझे गमे जनान है जाना, मेरी जान अब लौट के ना आना। बाय। गॉड। नाइस। या इट वाज रियली नाइस। वो सुनाता बहुत अच्छा है, मतलब मैं नहीं कह रही लिखते नहीं हो अच्छा, बट नहीं, बट एक्चुअली यू हैव अ वे टू कनेक्ट और यू नो लाइक कैप्चर अटेंशन काफी। मैंने जो लिखा है। उस गम को मैंने अपने में महसूस किया। ओह तुम बनोगे अगले जाकिर। पहला मूल्य। पहला, हाँ हाँ वही। ओह सब यहाँ पे फर्स्ट ही बनेंगे, धृति फर्स्ट, मैं भी फर्स्ट। बिल्कुल। अब इसने पोएम सुना दिया तो मैं भी सुनाऊंगी। वो तो रहता है यार, वो तो रहता है। अभी आप एक सुनाओगे, उसके मैं खुद तो सुनाने वाला हूँ, मैंने सोच ली कौन सी फिर सुना। धृति बोलेगी देखो गाइस मुझे भी नींद आ रही है मैं जा रही हूँ। आई नो। नो नो, मैं नहीं बिना नहीं बोले ही चली मैं जाऊंगी। सो मेरी जो पोएम है इट इज अबाउट, हमें क्रश आता है ना किसी किसी पे, तो इट्स अबाउट अ क्रश ओनली, और हम ऐसे पाने की ख्वाहिश करते नहीं है। नहीं नहीं, हमें नहीं, आप अपने को देखो, ठीक है। सबको इंक्लूड मत करो। नहीं, सब सब तो हम पाने की नहीं ख्वाहिश नहीं नहीं करते उस पर्सन को, बिकॉज अगर वो मिल ही गया, अब मैं अली फजल की ख्वाहिश करूँ वो मिल ही जाए तो मैं पागल हो जाऊंगी ना, संभाल ही नहीं पाऊंगी इतनी बड़ी सक्सेस। तो पाने की ख्वाहिश करते ही नहीं है, हमें बस चाहिए कि वो थोड़ा ध्यान दे दे, पता चल जाए उसे हम कितना प्यार करते हैं जो भी, तो उस बारे में है। हाँ वो चांद सा मशहूर मैं सितारे सी आम, हाँ, वो चांद सा मशहूर मैं सितारे सी आम, वो पूरी दुनिया का मैं सिर्फ उसके नाम, हाँ, वो उजाला सूरज का मैं अंधेरे सी शाम, वो उजाला सूरज का मैं अंधेरे सी शाम, उसे पाना हक में नहीं मेरे, हम दोनों अपने आप में अधूरे, उसे पाना हक में नहीं मेरे, हम दोनों अपने आप में अधूरे, सोचा अपनी हिम्मत आजमा के देखते हैं, सोचा अपनी हिम्मत आजमा के देखते हैं, उसे नजर आने के लिए बस एक दफा टूट के देखते हैं। वाह वाह, ओह बहुत नाइस। बढ़िया,
बहुत बढ़िया, With that, we end the podcast, guys. अब वंडरफुल। just a minute, guys. Hold on. मैं